Greetings to all. Welcome back to the channel. I wish you all happy and healthy life in coming week also. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत सारा शुक्रिया मेरे सभी नए सब्सक्राइबर्स का और उनके व्यूज़ का। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। लगभग 1 महीने पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और आज 1 महीने में मेरे साथ 450 लोग जुड़ चुके हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आगे भी हमारा ये परिवार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैनल का मतलब कोई आपको डराना नहीं है। देखिए, जो भी भविष्यवाणियाँ हैं, कई लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। मैं उन सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग वेदर फोरकास्ट नहीं देखते? जब आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, नहीं देखते क्या? ज़रूर देखते हैं। गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हम यूं ही टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अरे आज रेन तो नहीं है, आज बारिश तो नहीं है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आज बारिश होगी, तो क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? या आज का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री होगा या 52 डिग्री होगा, तो क्या आप अपना काम छोड़ देंगे? आप सिर्फ क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर कर निकलेंगे। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसे ही है। ये आपको अंधविश्वासी नहीं बनाता अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप इसे गाइडेंस की तरह देखिएगा। मान लीजिए आज मुझे कह दिया गया, मैंने कुछ ठंडा ज़्यादा खा लिया और मुझे गले में खरखराहट हुई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा देखिए आज आप पूरा दिन थोड़ा सा गर्म पानी पीजिएगा वरना गले में इन्फेक्शन होने का डर है। ओके, मैंने उस एहतियात को बरत लिया और अपनी जो बिगड़ती सेहत थी, जो जाने अनजाने में मैं बिगाड़ रही थी, उसे मैंने संभाल लिया। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक मार्गदर्शन करती है। हम बार बार कहते हैं कि जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, कुछ मायनों तक उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर कहूँगी कि गीता में भी कहा गया है कि प्रारब्ध जो है वो केवल 10 से 15% ही कार्य करता है, क्योंकि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ और किस परिवार में हुआ, बस वहीं तक आपका प्रारब्ध कार्य करता है। उसके बाद क्या कार्य करता है? आपके कर्म। कई बार आपने देखा होगा कि एक गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और कई बार अरबों करोड़ों की जो रियासत है, उसे रियासत कहना चाहिए या कहना चाहिए धन दौलत है, उसे बच्चे यूं ही उड़ा देते हैं। तो मायने क्या हुआ? हमारे कर्म। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, बस हमें इसका ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर हमें कोई साथी मिल जाता है जो हमें बता देता है भाई देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, अब हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कार्य के अनुसार से, अपने देश काल के हिसाब से अपना निर्णय ले सकता है। तो चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी, ओके, और हम आगे शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा ये जो वीकली टैरो रीडिंग है, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी, इट इज़ अ जर्नल प्रेडिक्शन। ये बिल्कुल एक जर्नल प्रेडिक्शन है जिसमें हम आपके करियर की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, थोड़ा रिलेशन की बात करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ईमेल आईडी दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, आपकी परेशानियों को जितनी मेरी कोशिश होगी उसे मैं कम कर सकूं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकूं। आप मुझसे टैरो रीडिंग से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड, प्लस अगर आपको अपनी एजुकेशन में, अपने रिलेशंस में काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली टैरो रीडिंग की, जो कि होगा 23 जून से 30 जून तक के लिए, यानी कि 23 जून से 30 जून तक के लिए। फिर याद दिला दूं कि इसे आप अपने मून साइन,
एसेंडेंट साइन और नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष लग्न के लोगों के लिए। तो मेष लग्न के लिए क्या कहते हैं इस बार के कार्ड्स। पहला कार्ड है करियर के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दूसरा कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। और तीसरा कार्ड है आपके रिलेशन के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। करियर की अगर हम बात करें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके बारे में ये बताता है कि देखिए पैसा बनाना आज की दुनिया में आसान नहीं है, ओके। और जितना कंपटीशन आज की तारीख में हो चुका है, मैं कई बार तो मैं सोचती हूँ ये जो यंग जनरेशन है, जो अभी बच्चे कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं और अभी बस निकले ही हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, उनके लिए चीज़ें आसान नहीं हैं। कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, स्किल्स इतने ज़्यादा एनहांस हो चुके हैं कि रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो उसमें हर इंसान को अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, हर फील्ड में आप कोई भी कार्य क्षेत्र उठाकर देख लीजिएगा, कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ पर हमारे पास प्रतियोगिता नहीं है, कंपटीशन नहीं है। बस आप भी कुछ इसी तरह से अपने काम में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ओके, इनकम उसके हिसाब से नहीं हो पा रही है, तो आपकी कोशिश है कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर रहे हैं, जो कि हम सभी 90% लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेष राशि के लोगों के लिए, एरीज के लिए इस हफ्ते आप कुछ ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, हो सकता है आपके पास कुछ अर्निंग मनी है, उसे आप कहीं पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से मैं अपने पैसे को जो है आगे बढ़ा सकूं। तीसरा, ये भी पॉसिबल है कि आप लोग अपनी कुछ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में सोच रहे हैं कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकें। तो ऑन द होल अगर मैं कहूँ तो ये वीक जो है आपके करियर में, अपने काम धंधे में, देखिए अभी तक मैंने पैसों की बात करी, अगर काम की बात करें तो जो सैलरीड लोग पीपल हैं, जो कि जिनको पता है भाई मुझे इतनी ही सैलरी मिलेगी, लेकिन आज की तारीख में क्या है, जो सैलरी के लोग भी हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हम कोई साइड इनकम से जो है कुछ ऐसा स्टार्ट कर सके कि ताकि हम अपनी फैमिली के और अपने जो बढ़ते खर्चे हैं उनको हम पूरा कर सकें। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में इंडिकेशन देता है एंड आप इसके बारे में प्लान कर सकते हैं। प्लस अपने काम के सिलसिले में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को बैलेंस करना है। हो सकता है कि आपके पास टाइम कम है, आपको कोई डेडलाइन जो है वो बहुत जल्दी की मिल गई है, या आपको डेडलाइन मिली हुई थी, कहीं किसी और वजह से काम छूट गया है। तो ऑन द होल अगर हम अपने करियर की बात करें, हम अपने वर्क की बात करें, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, अपने फाइनेंसिस की बात करें, तो आप उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बिल्कुल सही कदम होगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले फ्यूचर्स में फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि यू आर डूइंग फाइन इन योर हेल्थ, आप अपनी हेल्थ में अच्छे हैं और बहुत ध्यान भी रख रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं अपने हर एपिसोड में यही बताने की कोशिश करती हूँ कि एक हेल्थ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कंटिन्यूशन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और ये इस हफ्ते भी आप अपने रिजीम को थोड़ा सा, आपको बस इतना ध्यान देना कि कभी कभी ना आप बहुत चीज़ों पर जो बहुत ट्रेडिशनली सोचते हो ना कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। दूसरों की भी थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा हेल्थ को लेकर, और हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए। और आपके अपने ही होंगे जो आपको राय दे रहे हैं, प्लीज़ उनकी राय को भी थोड़ी सी अहमियत दीजिएगा। रिश्तों की बात करें तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि यू आर वेरी मच फास्ट इन योर एक्शन, आप किसी काम में, अपने रिश्तों में बहुत जल्दबाजी में हैं, या इसको जल्दबाजी इस तरह से कहना चाहूँगी क्योंकि आपका एक मिशन है। देखिए कभी कभी रिश्तों में भी एक मिशन बनाना पड़ता है। अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है आप शादी की तैयारी में लगे हुए हैं,
या अभी कोई नया नया रिश्ता आपका बना है तो उसकी जड़ें मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो जहाँ पर भी आप अपने रिश्तों की बात करें हम वहाँ पर आप अपनी तरफ से दी बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं। और यकीन मानिएगा, अगर आप अपनी तरफ से अच्छा लगा रहे हैं तो आपको बदले में भी ज़रूर अच्छा मिलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह जो है बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स जो हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको, ये भी जान लेते हैं। आपके लिए कार्ड आया है और रेडियंस का कार्ड। ये कार्ड कहता है आई रेडिएंट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो यकीन मानिएगा ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स कहें तो इसका मतलब ज़िंदगी में कुछ बुरा ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं और ईश्वर से भी यही दुआ करते हैं कि कभी किसी के साथ बुरा ना हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ कि हर हाल में उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि जो सांस आपने हमें दी है, उस सांस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हमें कुछ और सांसें मिले और इस खूबसूरत दुनिया में हम कुछ और समय रहें। लेकिन जितना भी समय रहे, देखिए हमारे लिए जो कुछ समय होता है ना, वो 100 साल, 125 साल की बात कर रही हूँ मैं, जो कि आज की तारीख में अगर 90-100 साल तक की हमें उम्र मिलती है। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है ना, वो ऐसी रहे कि जिसमें कि हम दूसरों को भी खुश रख सकें और खुद भी खुश रहें। इसी कामना के साथ आई होप एरीज आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा हो। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।